क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा गांव, कुछ सीधी सादी बातें और बिना किसी तामझाम के बनी एक वेब सीरीज लोगों के दिल में इतना गहरा उतर सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस वेब सीरीज की जिसने ना सिर्फ ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदल दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि दिल छूने के लिए भारी भरकम सेट, वीएफएक्स या ग्लैमर जरूरी नहीं होता। पंचायत, एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे आपके दिल में बस जाती है, जैसे गर्मियों की दोपहर में पीपल के पेड़ की छाव। आज हम इसी पंचायत वेब सीरीज की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक मनोरंजन की कहानी नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमारे समाज की असली तस्वीर दिखाता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इसका रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे की हर एक परत, हर एक भाव और हर किरदार की गहराई को महसूस करेंगे। मुख्य कास्ट और उनके अनजाने पहलू। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं पंचायत की उत्पत्ति से। 1. जितेंद्र कुमार अभिषेक त्रिपाठी, आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट, इंजीनियर से एक्टर बनने का सफर। टीवीएफ के कई शो में नजर आए, पर पंचायत में उनकी गहराई पहली बार उभरी। उन्हें पहले ये रोल रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि उन्हें लगा कि ये रोल बोरिंग हो सकता है। जितेंद्र रियल लाइफ में भी काफी शांत, इंट्रोवर्ट टाइप है, और इस किरदार में उन्हें खुद की ही झलक मिलती है। 2. नीना गुप्ता, मालती देवी प्रधान जी, 80s और 90s की दिग्गज अभिनेत्री। उनकी असल जिंदगी भी एक स्ट्रगल स्टोरी है। एक सिंगल मदर जो बिना शादी के मसाबा गुप्ता की मां बनी। पंचायत के जरिए उन्होंने अपने अभिनय की एक नई लहर पैदा की। 3. रघुबीर यादव, बृजभूषण दुबे प्रधानपति, एक लेजेंडरी थिएटर आर्टिस्ट, एनएसडी पास आउट। उन्होंने सलमान खान से लेकर आमिर खान तक के साथ काम किया है। लगान, सलाम बॉम्बे। पंचायत में उनका किरदार काफी अनस्क्रिप्टेड भी रहता है। कई बार उन्होंने डायलॉग्स ऑन द स्पॉट बनाए। 4. चंदन रॉय, विकास। चंदन का बैकग्राउंड भी छोटे शहर से है, बिहटा, बिहार। उन्होंने खुद कहा है कि मैं विकास नहीं निभा रहा, मैं खुद विकास हूं। ये उनकी पहली मेन वेब सीरीज थी और इसके बाद उन्हें कई ऑफर्स मिलने लगे, लेकिन उन्होंने स्लो एंड सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई। 5. फैसल मलिक, प्रहलाद चाचा, शायद सबसे अंडररेटेड पर सबसे दिल छू लेने वाला किरदार। फैसल मलिक पहले टीवीएफ के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हुआ करते थे। उन्होंने सीजन 2 और 3 में जो इमोशनल सीन्स किए वो ऑलमोस्ट इम्प्रोवाइज किए गए थे, खासतौर पर जब उनके बेटे की मृत्यु होती है। लोग नहीं जानते कि असल जिंदगी में भी फैसल आर्मी बैकग्राउंड से है और वो बेटफदुरी से जुड़ी बहुत सी कहानियां खुद झेल चुके हैं। जब टीवीएफ यानी द वायरल फीवर ने पंचायत बनाने की सोची, तो उनके दिमाग में एक ही लक्ष्य था, वो भारत दिखाना जो असली है। शहरी कहानियां, कॉर्पोरेट ड्रामा, कॉलेज रोमांस, इन सबसे आगे निकलकर टीम रूरल इंडिया की एक ईमानदार तस्वीर लाना चाहती थी। निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा और लेखक चंदन कुमार ने मिलकर सोचा, क्यों न एक ऐसे नौजवान की कहानी कही जाए जो गांव में आकर सिस्टम से टकराता है, लेकिन धीरे धीरे उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। इस सोच से जन्म हुआ पंचायत का, और फिर शुरू हुआ एक खूबसूरत सफर। पंचायत की सबसे खास बात है उसकी सादगी। स्क्रीन पर कुछ भी दिखावटी नहीं लगता। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड म्यूजिक, संवाद, सब कुछ इतना नेचुरल है कि आप भूल जाते हैं कि आप एक वेब सीरीज देख रहे हैं। लगता है जैसे आप खुद फुलेरा गांव के किसी कोने में बैठे ये सब देख रहे हो। इस सीरीज की रचना इसलिए खास है क्योंकि ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, ये अनुभव देती है। अब बात करते हैं उस अभिनेता की जिसने पंचायत को असली आत्मा दी। जितेंद्र कुमार यानी अभिषेक त्रिपाठी। आप जितेंद्र को पहले भी टीवीएफ के वीडियो में देख चुके होंगे, मुन्ना जज्बाती, कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया। लेकिन पंचायत में उन्होंने कुछ और ही कमाल कर दिया। क्या आपको पता है कि जितेंद्र इस रोल को पहले मना करने वाले थे? उन्हें लगा था कि गांव में एक सरकारी कर्मचारी का रोल
शायद ज्यादा आकर्षक नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें महसूस हुआ कि ये रोल सिर्फ नौकरी करने वाले युवक का नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो खुद की पहचान खोजने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा लड़का जो फोर्स होकर इस सिस्टम का हिस्सा बनता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ बदलने की कोशिश करता है और फिर खुद भी बदल जाता है। इसकी खासियत है कि कोई डायलॉग जोर से चिल्लाकर नहीं बोला जाता, कोई ओवर एक्टिंग नहीं होती। सब कुछ इतने नेचुरल तरीके से होता है कि हर फ्रेम रियलिटी लगता है। और शायद इसी वजह से पंचायत वो सीरीज बन गई जो हर उम्र, हर वर्ग के दर्शक से जुड़ गई। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि इस सीरीज का नाम पंचायत ही क्यों रखा गया? इसके नाम में ही इसकी आत्मा छिपी है। पंचायत भारत की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्था, जहां गांव की समस्याएं सुलझाई जाती है, जहां राजनीति भी होती है और भावना भी। यही वो जगह है जहां आदमी सिर्फ आदमी नहीं रहता, वो नेता बनता है, समाज सेवक बनता है और कई बार अपने आप को खोजता भी है। इसलिए पंचायत सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये उस बदलाव का प्रतीक है जो धीरे धीरे और शांत तरीके से समाज में आता है। ये वो बदलाव है जो शोर नहीं करता, लेकिन जब आता है तो असर छोड़ जाता है। अब बात करते हैं हर एक सीजन की। पहले सीजन की शुरुआत होती है जब अभिषेक त्रिपाठी, एक इंजीनियर, नौकरी की तलाश में गांव पहुंचता है। उसका असली सपना है धम्बीए करना, लेकिन मजबूरी में उसे पंचायत सचिव की नौकरी मिल जाती है। शुरुआत में उसका गांव से, लोगों से और इस व्यवस्था से जुड़ाव नहीं होता। वो हर चीज को बस एक बोझ की तरह देखता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो गांव वालों के साथ समय बिताता है, कुछ मामलों में खुद फैसले लेता है। वो खुद को भी बेहतर जानने लगता है। सीजन 1 का क्लाइमेक्स बहुत सटल होते हुए भी इम्पैक्टफुल है, जहां वो गांव छोड़ने की सोचता है, लेकिन उसके मन में कहीं कुछ बदलने लगता है। सीजन 2 में कहानी और गहराती है। अब अभिषेक सिर्फ एक आउटसाइडर नहीं रह गया है, वो धीरे धीरे पंचायत का हिस्सा बनने लगा है। उसके रिश्ते प्रधान जी, विकास और प्रहलाद पांडे से गहरे हो चुके हैं। इसमें गांव की राजनीति थोड़ी और प्रमुख हो जाती है और सबसे इमोशनल मोड़ आता है प्रहलाद जी के बेटे की मौत, जो भारतीय वेब सीरीज में एक रेयर मोमेंट है, जब दुख को बहुत ही संयमित और वास्तविक तरीके से दिखाया गया है। कोई भारी भरकम संगीत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक पिता का टूटना, उसकी आंखों में वो खालीपन जो शब्दों से परे है। फिर आता है सीजन 3, एक ऐसा सीजन जो अब पंचायत को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राजनीति और भावनाओं की गंभीर बातों में ले जाता है। विधायक और पंचायत के टकराव, गांव की असल समस्याएं और सिस्टम से जूझने की जद्दोजहद, सब कुछ दर्शकों को एक नई दिशा में ले जाता है। साथ ही साथ अभिषेक और रिंकी के बीच का छोटा सा रोमांटिक कोण भी धीरे धीरे उभरता है, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पर, बिना हड़बड़ी के। पंचायत के इन तीनों सीजनों में जो कंसिस्टेंसी है, वो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। किरदार वही है, लेकिन हर सीजन में उनके भीतर कुछ बदल रहा है और ये बदलाव दिखाया नहीं जाता, महसूस होता है। यही कारण है कि दर्शक हर बार एक नए अनुभव के साथ वापस लौटते हैं। अब जब सीजन 4 की बात होती है तो दर्शकों की उम्मीदें बहुत ऊंची है। क्या अभिषेक और रिंकी की कहानी आगे बढ़ेगी? क्या वो इस बार गांव में ही रहेगा या फिर धम्बीए की राह फिर सामने आएगी? क्या विधायक और पंचायत के बीच की खींचतान किसी बड़े क्लैश में बदलेगी? इन सब सवालों के बीच एक बात तय है, पंचायत सीजन 4 सिर्फ एक सीक्वल नहीं होगा, ये इस पूरी यात्रा की परिपक्वता का प्रतीक बनेगा। अब चलते हैं पर्दे के पीछे, यानी बिहाइंड द सीन्स दुनिया की ओर। पंचायत की शूटिंग मध्य प्रदेश के सीहोरे जिले के एक छोटे से गांव महोड़ी में हुई है और दिलचस्प बात यह है कि अब यह गांव एक पर्यटन स्थल जैसा बन गया है। लोग वहां जाकर प्रधान जी का घर, पंचायत भवन और वो छोटा सा तालाब देखने जाते हैं, मानो किसी ऐतिहासिक स्थल की तरह। पंचायत के सेट पर काम करने वाले टीम मेंबर्स बताते हैं कि शूटिंग के दौरान सबसे बड़ी चुनौती थी गर्मी और बिजली की कमी।
लेकिन यही असली भारत है और उसी असलीपन को कैमरे में उतारना पंचायत की सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब बात करते हैं उन अदाकारों की जिनकी सादगी ने दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया। नीना गुप्ता, जो रिंकी की मां और गांव की प्रधान बनी है। उनका नाम तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीना जी को इस भूमिका के लिए खुद टीवीएफ ने फोन किया था, क्योंकि टीम चाहती थी कि गांव की प्रधान का किरदार एक मजबूत लेकिन सहज महिला निभाए, और नीना गुप्ता से बेहतर विकल्प शायद ही कोई होता। रघुवीर यादव यानी प्रधान जी के पति, असली नेता। उनके अभिनय की बात करें तो वो हर डायलॉग ऐसे बोलते हैं जैसे वो स्क्रिप्ट से नहीं, दिल से निकला हो। क्या आपको पता है कि रघुवीर जी खुद भी गांव से आते हैं? उनका जन्म मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ था और इसलिए उन्होंने पंचायती राजनीति को नजदीक से देखा है। इसीलिए उनके अभिनय में वो जमीन से जुड़ी हुई सच्चाई झलकती है। फिर आते हैं चंदन रॉय यानी विकास। उनकी मासूमियत, उनकी बातें और उनका अभिषेक के साथ याराना, हर चीज इतनी स्वाभाविक लगती है कि लोग सोचते हैं कि शायद वो असल जिंदगी में भी ऐसे ही है। चंदन रॉय असल में बिहार से हैं और उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई की थी, लेकिन थिएटर की दुनिया ने उन्हें अभिनय की ओर मोड़ा और अब वो भारतीय वेब सीरीज के सबसे प्रिय चेहरों में गिने जाते हैं। और अंत में फैसल मलिक यानी प्रहलाद जी, जब उन्होंने अपने बेटे की मौत के बाद के सीन में बिना एक शब्द बोले अपना दुख दिखाया, वो भारतीय ओटीटी इतिहास के सबसे इमोशनल दृश्यों में एक बन गया। फैसल मलिक खुद भी टीवीएफ में एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लेकिन पंचायत में उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक टीम मेंबर नहीं, एक शानदार अभिनेता भी है। अब बात करते हैं पंचायत की लोकप्रियता के पीछे की असली रणनीति की, और वो है इसकी स्क्रिप्टिंग और निर्देशन में वो गहराई जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है। लेखक चंदन कुमार और निर्देशक दीपक कुमार मिश्रा की जोड़ी ने ऐसा कंटेंट तैयार किया है जो न तो दर्शकों को बेवजह लुभाने की कोशिश करता है और न ही उन्हें हल्के में लेता है। पंचायत दर्शकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करती है। ये मानती है कि दर्शक समझदार है और इसलिए हर सीन में कुछ न कुछ संकेत होते हैं जो कहानी को गहराई देते हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। पंचायत की लोकप्रियता सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। इंटरनेट और मीम कल्चर ने इसे एक पॉप कल्ट आइकॉन बना दिया है। गोल्ड फ्लेक पीने का मन कर रहा है विकास जी जैसे संवाद आज इंटरनेट पर ट्रेंड करते हैं। प्रहलाद जी की चुप्पी, विकास की सीधी बात, प्रधान जी का हर जवाब मीम बनकर युवाओं के बीच गूंजता है। और सबसे खास बात, पंचायत ने दर्शकों को सिर्फ हंसी नहीं दी बल्कि सोचने पर मजबूर किया। इसने हमें सिखाया कि असली नेतृत्व क्या होता है, कि राजनीति का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी भी है। और सबसे जरूरी, इसने हमें ग्रामीण भारत की ईमानदार तस्वीर दिखाई। आखिर में अगर हम पंचायत से कुछ सीखना चाहें तो वो ये है कि सच्ची कहानी कहने के लिए भव्यता की जरूरत नहीं होती, बस ईमानदारी चाहिए। अगर किरदार दिल से गढ़े गए हों और संवाद आत्मा से निकले हों तो वो हर दिल तक पहुंचते हैं। पंचायत एक आंदोलन बन चुका है, एक ऐसा आंदोलन जो सादगी को सेलिब्रेट करता है, जो हमें याद दिलाता है कि कहानियां अब भी दिलों से निकलती हैं और उन्हीं दिलों तक पहुंचती है। और सीजन 4 वो अगला अध्याय होगा इस खूबसूरत यात्रा का, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पंचायत की जो लोकप्रियता है वो केवल कंटेंट की वजह से नहीं, बल्कि उसके पीछे की गहरी समझ, ग्रामीण संवेदनाओं की ईमानदार प्रस्तुति और बेहतरीन कहानी कहने की शैली का नतीजा है। जब एक शो बड़े बजट या ग्लैमर के बिना लाखों लोगों का दिल जीतता है तो उसका कारण केवल अभिनय या स्क्रिप्ट नहीं होता, वो एक आंदोलन की तरह होता है। टीवीएफ और दीपक कुमार मिश्रा की सोच। इस सीरीज की डायरेक्शन दीपक कुमार मिश्रा ने की है, जो पहले भी टीवीएफ के लिए कई शानदार प्रोजेक्ट कर चुके हैं। लेकिन पंचायत उनके करियर का वो मोड़ बन गया जहां सीमित संसाधनों में बेमिसाल कहानी गढ़ी गई। उन्होंने रियल लोकेशन चुनी, ऐसा कोई सेट नहीं जो फेक लगे।
उन्होंने कहानी में नायक की तरह किसी को पेश नहीं किया, बल्कि हर किरदार को इंसान की तरह पेश किया, जिसमें अच्छाई भी है, कमजोरी भी है। वो कहते हैं ना, सादगी में भी सच्चाई की ताकत होती है। यही पंचायत का डीएनए है। पंचायत की स्क्रिप्टिंग शैली, कैसे ये शहरी दर्शकों को गांव से जोड़ती है। पंचायत की स्क्रिप्ट एकदम मिनिमल है, लेकिन संवादों में गहराई ऐसी कि एक सिंपल लाइन भी दिल को छू जाती है। जैसे, अगर तुम ठेले पे प्याज बेचते तो भी मैं शादी कर लेती। ये संवाद वायरल हुआ, लेकिन इसके पीछे भावनात्मक परिपक्वता को बहुत कम लोगों ने समझा। शो इस बात पर केंद्रित नहीं होता कि हीरो कौन है, बल्कि इस पर कि एक गांव में रहने वाला आम इंसान क्या सोचता है, कैसे वो समाज की समस्याओं से जूझता है और कैसे खुद को बदलता भी है। दर्शकों की प्रतिक्रिया और सोशल मीडिया पर पंचायत शो के पहले सीजन के बाद तो जो वायरल वेव आई, वो टीवीएफ की अपेक्षा से भी बहुत बड़ी थी। रेडिट पर लोग थ्रेड्स बना रहे थे, ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी, इंस्टाग्राम रील्स में प्रहलाद चाचा की आवाजें गूंज रही थी। सबसे खास बात यह थी कि ये कोई ट्रेंड या चैलेंज नहीं था, ये एक असली कनेक्शन था। लोग अपने माता पिता को ये शो दिखा रहे थे, गांवों से निकले लोग इमोशन हो रहे थे, जैसे ये उनकी ही कहानी हो। पंचायत की सफलता ने इंडस्ट्री को क्या सिखाया? पंचायत ने भारतीय वेब इंडस्ट्री को एक आईना दिखाया कि बड़े स्टार्स, एक्शन सीक्वेंस और भारी वीएफएक्स जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है कहानी जो दिल को छू जाए। इसे देखकर कई नए मेकर्स छोटे बजट की कहानियों की ओर झुके हैं, जैसे गुल्लक, ये मेरी फैमिली, सास बहू आचार पीवीटी, एलटीडी आदि। ये बदलाव जरूरी था, क्योंकि दर्शक अब चीखते ड्रामा नहीं, बल्कि धीरे धीरे असर करने वाला सिनेमा देखना चाहते हैं। पंचायत को देखकर आपको लगेगा कि बहुत साधारण तरीके से शूट किया गया है, लेकिन अगर आप गौर करें तो समझ आएगा कि ये सीरीज मिनिमलिज्म इन स्टोरी टेलिंग का बेहतरीन उदाहरण है। सेट साधारण है, लेकिन डिटेल में देखिए, हर दीवार, हर कुर्सी, यहां तक कि टेबल पर रखी डायरी तक से कहानी आगे बढ़ती है। कैमरा मूवमेंट धीमा है ताकि दर्शक सीन को महसूस कर सके। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई तेज म्यूजिक नहीं, लेकिन फिर भी हर फ्रेम में एक गहराई है। रंगों की बात करें तो पंचायत की कलर पैलेट हल्की और मिट्टी जैसी है, जो ग्रामीण जीवन की सादगी और ठहराव को दर्शाती है। पंचायत एक सामाजिक व्यंग्य भी है, सीधा कटाक्ष। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पंचायत केवल मनोरंजन नहीं करता, ये समाज पर करारा व्यंग्य भी करता है। जैसे मनरेगा का सिस्टम, जिसमें कोई काम न करे फिर भी पैसा आता रहे। ग्राम प्रधान बनाम पति प्रधान, जो दर्शाता है कि सत्ता के नाम पर औरतें तो है, लेकिन फैसले पुरुष ही लेते हैं। या फिर भालेराम का हर बात पर रिश्वत मांगना, ये दर्शाता है कि निचले स्तर की करप्शन कितनी गहरी है। विद्युत विभाग से लेकर सीसीटीवी लगाने तक, हर चीज को लेकर पंचायत का नजरिया व्यंग्यात्मक लेकिन सच्चाई से भरा है। इस व्यंग्य को हास्य में ढालना ही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। सचिव जी असल में एक प्रतीक है, एक भारतीय युवा का प्रतिबिंब। अभिषेक त्रिपाठी यानी सचिव जी हर उस युवा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यूपीएससी या किसी बड़ी नौकरी के सपने लेकर गांव से दूर निकला था, लेकिन वापस उसी धरती पर खड़ा हो गया जहां वो नहीं जाना चाहता था। शुरुआत में वो इस नौकरी को केवल टाइम पास की तरह देखता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। यही वो बदलाव है जो आज के युवा में भी हो रहा है। वो शहरों से दूर जाकर जमीनी सच्चाई को समझना सीख रहा है। इसलिए पंचायत हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। ये बताता है कि सपनों के पीछे भागते हुए अपने गांव की मिट्टी मत भूलो। गांव का ताना बाना असली भारत की पहचान। पंचायत केवल एक गांव का नहीं, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जहां जात पात की बातें अब भी हैं, लेकिन उनमें बदलाव भी आ रहा है। जहां बिजली और इंटरनेट अब भी मुद्दे हैं, लेकिन एस्पिरेशंस बड़े हैं। जहां चुनाव जीतना केवल वोट नहीं, सम्मान और व्यवस्था का सवाल बन जाता है।
सीरीज आपको हर बार गांव की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को सुलझाने का मौका देती है। इसे देखकर आपको एहसास होता है कि गांव के लोगों की समस्याएं भले ही छोटी लगे, लेकिन उनकी जिंदगी की गहराई किसी महान घर से कम नहीं। पंचायत का शिक्षा और व्यवस्था पर संदेश। इस शो में सटल तरीके से दिखाया गया है कि कैसे शिक्षा समाज में बदलाव ला सकती है। अभिषेक का गांव में रहना, वहां की समस्याओं को समझना और फिर हल निकालना, ये दर्शाता है कि नौकरी का मतलब सिर्फ ऑफिस नहीं होता, बल्कि समाज सेवा भी हो सकती है। सीरीज बताती है कि भारत जैसे देश में जब एक पढ़ा लिखा युवा ग्रामीण क्षेत्रों में जाता है तो वो वहां की समस्याओं को सिर्फ आंकड़ों से नहीं, जज्बे से हल कर सकता है। कैरेक्टर डेप्थ। हर किरदार एक पूरा ब्रह्मांड। पंचायत में हर किरदार सिर्फ अपने डायलॉग के लिए नहीं है, वो एक पूरे माइक्रोकॉस्म की तरह काम करता है। प्रधान जी रघुवीर यादव, सत्ता के खेल को समझने वाला सीधा आदमी, लेकिन कभी कभी चालाक भी। मंजू देवी नीना गुप्ता, एक साइलेंट ऑब्जर्वर जो धीरे धीरे नेता बन रही है। विकास और प्रहलाद, दो जिंदादिल साथी जो कॉमिक रिलीफ से आगे बढ़कर इमोशनल बैलेंस बनाते हैं। विनोद और भालेराम, लोकल सिस्टम के प्रतिनिधि जो समाज के अंदर की वास्तविकता दिखाते हैं। इन किरदारों को इतनी परतों में रचा गया है कि हर बार देखने पर कुछ नया सामने आता है। पंचायत का सिंबलिज्म, छोटे इशारे, बड़ी बातें, आपने शायद नोटिस न किया हो, लेकिन इस सीरीज में बहुत से ऐसे सिंबॉलिक एलिमेंट्स हैं जो इसे और भी शानदार बनाते हैं। टंकी पर बैठकर किताब पढ़ना केवल सीन नहीं, ये दर्शाता है कि ऊंचाई पर चढ़कर सोच बदलती है। गांव में सीसीटीवी लगवाना, एक गांव में टेक्नोलॉजी की शुरुआत, लेकिन साथ ही प्राइवेसी का मुद्दा भी। मूर्तियों की स्थापना और विरोध, हमारे समाज की राजनीति और सिंबलिज्म पर तीखा तंज। ये सारी चीजें केवल कहानी को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। जब पंचायत रिलीज हुआ तो इसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि ये किसी मार्केटिंग या बड़े बजट का मोहताज नहीं था। इसके पहले एपिसोड के बाद ही वर्ड ऑफ माउथ से इसने जो लहर बनाई, उसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों के बीच भी जबरदस्त जगह बनाई। प्रवासी भारतीयों ने इस शो को देखकर वो सारी यादें ताजा की जो कभी उनके गांव, कस्बे या अपने बचपन से जुड़ी थी। आप YouTube के कमेंट सेक्शन में देखें तो आपको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट से लोग मिलेंगे जो लिखते हैं, 10 साल से इंडिया नहीं गया, लेकिन पंचायत ने दिल को वही पहुंचा दिया। ये शो भारत की केवल लोकल कहानी नहीं है, ये अब एक ग्लोबल सेंटिमेंट बन चुका है। मेकर्स की सोच, कैसे बना एक साधारण गांव एक असाधारण कहानी। TVF और इसके कोराइटर चंदन कुमार और डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा ने जब पंचायत शुरू किया तो उनके पास कोई बड़े नाम नहीं थे, लेकिन थी एक ठोस स्क्रिप्ट और समझदारी। उन्होंने तय किया कि गांव को ग्लैमराइज नहीं करेंगे, नहीं उसे सिर्फ दुखद क्लीफ की जगह बनाएंगे। वो गांव दिखाया जो सच्चा है, जहां लोग हंसते हैं, झगड़ते हैं, सीखते हैं, हारते हैं और आगे बढ़ते हैं। पंचायत का हर एपिसोड एक लघु कहानी की तरह लिखा गया है, जिसका अपना आरंभ, विकास और निष्कर्ष होता है, लेकिन साथ ही वो बड़े नैरेटिव का हिस्सा भी होता है। इसे कहते हैं सीरियलाइज्ड एपिसोडिक स्टोरी टेलिंग, जो भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। पंचायत कोई काल्पनिक सीरीज नहीं है, ये हमारे बचपन की गलियां है, दादी की रसोई है, शाम की चाय पर गांव की राजनीति है, और वो सूनी सड़क है जिस पर बचपन में साइकिल दौड़ाई थी। सचिव जी की आंखों में हमारे जैसे लाखों युवाओं की उलझन है, सपनों का शहर छोड़कर जड़ों की तरफ लौट आने की पीड़ा और सुंदरता। प्रहलाद की खामोशी में हर उस पिता की तकलीफ है जिसने अपने बेटे को खो दिया, और विकास की हंसी में वो दोस्त है जो बिना शर्त हमेशा साथ रहता है। पंचायत हमें हंसाता है, रुलाता है, लेकिन सबसे जरूरी सोचने पर मजबूर करता है। आज जब कंटेंट की दुनिया तेज, लाउड
और नकलीपन से भरी है। पंचायत उसी शांति की तरह है जैसे गर्मी में नीम की छाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं आप पंचायत के किस किरदार से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और क्यों। और हाँ, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही कहानियां, गहराई से स्क्रिप्टेड वीडियो और दिल से बनाई गई कंटेंट, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब हम फुलेरा लौटें आप सबसे पहले साथ हो। धन्यवाद। आपसे अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय पंचायत, जय फुलेरा।